हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ये स्पेशल शो। आज का स्पेशल शो जो है वो परीज़ाद की लास्ट एपिसोड के लिए हम लोगों ने डेडिकेट किया है। जैसे कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम परीज़ाद की लास्ट एपिसोड का रिव्यू जो है वो आप तक लेकर आएंगे। सो वी वर एबल टू गो टू सिनेमा हाउसेज एंड सी। आज की लास्ट एपिसोड परीज़ाद की लास्ट एपिसोड के रिव्यू के लिए या डिस्कशन के लिए भी मेरा साथ देंगे मेरे वो को होस्ट जो हमेशा मेरे साथ टीवी लाउंज में और डिफरेंट शोज़ में मेरे साथ होते हैं। So I am talking about Arsalan Khan. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। क्या How are you? I'm good. आज का स्पेशल एपिसोड है। आज का एक मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आज तो स्पेशल शो है और इस स्पेशल शो को करते हुए प्रिपरेशन करते हुए मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आप दोनों फैशन एजुकेशन नहीं देखते। क्यों, क्या हुआ है? विंटर 2021 के फोरकास्ट में स्पेसिफिकली बोला गया था कि टाई एंड डाइज नहीं पहनने, और हमने पूरी थीम टाई एंड डाई की सेट की। मैंने ये डायलॉग बचा के रखा हुआ था ऑन ईयर बोलने के लिए। पूरा एहतमाम किया गया था। बट मैंने तो ये जो फैशन एजुकेशन था वो लास्ट से देखा था, उसमें था BU। अच्छा सॉरी, ओके। तो BU में हम सब टाई एंड डाइज। अरसलान के साथ हमारे साथ इस शो में हमारा साथ देंगे एहतशाम रमज़ान उर्फ मून जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मून आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप भी परीज़ाद का लास्ट एपिसोड एंजॉय किया आपने भी? जी बिल्कुल, बड़ा सॉरी तो बड़ा एंजॉय किया। बड़ा मज़ा आया। ठीक है, एपिसोड देखने का और सिनेमा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि परीज़ाद देखने या कोई ड्रामा देखने लोग आएंगे, लेकिन काफ़ी आवाम थी और बहुत मज़ा आया। अच्छा, कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं? अच्छा हीटर बंद नहीं हुआ। अच्छा जी, अस्सलाम फिर ऑन हो गया है। तुमने कहा बंद नहीं हुआ? अच्छा चलो, हाँ जी। एहसन, आपने परीज़ाद का लास्ट एपिसोड आप भी हमारे साथ गए थे? जी, हम आज वैसे आप नाज़रीन को बता दें, ना सिर्फ लास्ट, हम सेकंड लास्ट एपिसोड को भी करने लगे हैं। हाँ। और हम ये दोनों इकट्ठे रिव्यू करेंगे। हम गए वहाँ पे और इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाम आई हुई थी अनएक्सपेक्टेडली। वहाँ जाके मुझे लगा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जब मूवी लगती है तो कोई भी नहीं होता। मुझे ये था कि हमें टिकट्स मिल जाएंगी, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें रियलाइज़ हुआ कि टिकट्स नहीं, मतलब कम है। मतलब टिकट लेना भी एक टास्क था। अच्छा, बिफोर गेट इनटू इट, इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि एक सर्टेन टाइम से ये एक ट्रेंड बन गया है कि जो लास्ट एपिसोड्स हैं वो सिनेमाज में रिलीज किए जाते हैं, और कुछ ड्रामाज इस तरह भी हैं जिनके फर्स्ट एपिसोड भी सिनेमाज में जाते हैं, जैसे संगे माँ का था। सो उसके ऊपर व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? कि पहले तो यही होता था कि टीवी व्यूअर्स जो थे वो कन्वीनियंटली सारे एपिसोड्स टीवी पे देख लेते थे, बट अब समहाउ इस तरह हो रहा है कि टीवी पे अब जिस तरह कल परीज़ाद का हुआ वो एपिसोड, सो वो सिनेमा में पहले रिलीज किया गया। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? मेरा जो टेक है वो ये है कि अब हमारे यहाँ पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं वो ज़्यादा चाल चलन में हैं। मतलब मूवीज़ तो चलती नहीं है, ठीक है, तो हमारे यहाँ लोग ड्रामास को लेके ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ड्रामास को लेके हमारे व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं इंटरनेशनली भी, और फिर मतलब इंटरनेशनल डिमांड भी है। इस लिहाज से तो मेरा इस पे व्यू बिल्कुल ठीक है कि अगर लास्ट या फर्स्ट एपिसोड लगा देनी चाहिए। फर्स्ट तो नहीं, फर्स्ट के मैं खिलाफ हूँ। मैंने लास्ट टाइम अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया था, बट लास्ट का जो मैंने दिया तो उसमें जो है मैं ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, एक प्रॉब्लम तो ये है कि यूजुअली हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन चुका हुआ है कि लास्ट एपिसोड होती है ना, वो कोई इतनी कह लीजिए कि उसमें कुछ अनरैप नहीं होने वाला होता। जैसे मैं इसके भी एग्जाम्पल करूँ, कोई इतना अनएक्सपेक्ट, अभी हम आगे रिव्यू भी करेंगे तो होगा डिस्कस, इतना कोई खास नहीं था। सेकेंड जो चीज़ होती है, सिनेमा की स्क्रीन और टीवी की स्क्रीन में फ़र्क होता है। ये एक समझना फिल्म देखने वालों के लिए और ड्रामा देखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम देख तो जाते हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता। सिनेमा का जो फ्रेम होता है वो थोड़ा वाइड होता है, राइट? तो उसमें आपको वाइड एक्सप्रेशन चाहिए, वाइड कैनवस बहुत बड़ा होता है, जबकि टीवी का फ्रेम एक्सप्रेशन भी लाउड होते हैं। एक्सप्रेशन भी लाउड। अब जब आप वहां जाके बैठोगे तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, तो आई एम सॉरी, वो ड्रामे में नहीं होगा। ठीक है, एक तो इसका ये फॉल्ट है इस चीज में। या तो फिर आपने डे 1 से सोचना ऐसे है कि आपने आखिरी, इसलिए फिल्में बनाने में बहुत टाइम भी लगता है, क्योंकि उसमें आपने फ्रेम उस हिसाब से सोचने होते हैं। और अगर आपने ये स्ट्रेटेजी बनाई है तो फिर आखिरी एपिसोड को उतना इंटरेस्टिंग करें कि वहां पे अवाम बैठ के एंगेजिंग होनी चाहिए, कि वहां बैठी अवाम वो उस तरह से देखे या उसके शॉर्ट्स उस तरह। जो कि परीज़ाद में एक चीज़ मैं ये डिस्कस करूंगा जब रिव्यू स्टार्ट होगा, थोड़ी कोशिश भी नज़र आई, लेकिन
मेरा मिक्स पॉइंट ऑफ व्यू होना भी चाहिए या नहीं भी होना चाहिए। एक तो स्टोरी वाइज मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जब आप वहाँ जाते हो वहाँ पे आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका एक पर पर्सन 2 से 3 हज़ार कहीं नहीं गए, आपने खाना भी खाना है, आपने टिकट भी खरीदनी है, आप आना जाना भी करना है। सिनेमाज आपके घर के बाहर नहीं होते, टीवी आपके पास पड़ा है, आपके वो कॉस्ट भी है। एक जब आप इतनी कॉस्ट अक्कर करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट, राइट, और वो फैक्टर अभी मिसिंग है। हाँ। तो बस एक हाइप क्रिएट करने के लिए लोग बहुत ज्यादा है, इन्होंने बहुत अर्न भी किया होगा, ठीक है, उस हिसाब से इट वाज गुड, लेकिन आई थिंक होनी नहीं चाहिए। ओके माउन, सेम क्वेश्चन आपसे है, बट इसके अंदर एक बी पार्ट भी मैं ऐड कर दूं कि सिनेमाज जो हैं वो सिनेमाज आर नॉट मेंट फॉर द ड्रामाज, जैसे अरसलान ने कहा कि वो मूवीज के लिए बने हैं जी। आपका इसके बारे में क्या है? अच्छा, इसके बारे में मैं भी थोड़ा मिक्स ओपिनियन ही है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि सिनेमा की एक्सेस हर बंदे के पास है भी नहीं। ट्रू। मोबाइल फोन हर बंदे के पास है, टेलीविजन हर किसी के पास है, इंटरनेट हर किसी के पास है। अभी रात को मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही, मैंने थोड़ा सा क्लिप लगाया था ड्रामे का स्नैपचैट पे, तो मेरा फ्रेंड कहता है कि ये क्या परिजात के स्पॉयलर्स हैं, क्या है, लीक हुई है स्टोरी। मैं कहा लीक तो नहीं हुई, सारी दुनिया जानती है कि परिजात के एपिसोड सिनेमाज में लगी है। वो कहता जी मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे शहर में तो सिनेमा ही नहीं है कोई भी। तो इस तरह से हर किसी के एक्सेस में सिनेमा नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। ये है कि अरसलान वाली बात की स्टोरी बहुत ज्यादा रिवीलिंग, अगर आपको पता है ना कि आपने ड्रामे को सिनेमा में जो है वो रिलीज करना है लास्ट एपिसोड, तो उसके लिए बहुत कुछ बचा के रखें। परिजात के केस में या जितने भी ड्रामे मेरे पास तुम हो भी सिनेमा में था, उनके केसेस में इतनी रिवीलिंग कुछ इतना खास था नहीं है आपके पास ना, जिसको आप शो करा सको। आपने स्टोरी सारी बता दी हुई थी। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा मवाद पड़ा है, ठीक है, और आपने शूटिंग उस हिसाब से की है, तो आप जरूर करें सिनेमा में रिलीज, ठीक है। लेकिन टिकट थोड़ी कम रखे, लेकिन वो टिकट ऑब्वियसली सिनेमा की पॉलिसी है। उन्होंने देखिए टिकट उसमें तो सिनेमा का तो उतनी ही कॉस्ट आएगी ना, मतलब एक उस सीटें और वो फिल्में क्या वो मतलब ये तो उन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं है। सेकंड, लेकिन चैनल वालों को इस चीज के ऊपर एक और चीज आई रियली वांट टू मेंशन, जितने भी लास्ट एपिसोड अभी तक हमारे पास ही सेकंड केस है परिजात, फर्स्ट वन वाज मेरे पास तुम हो। लेकिन उसमें भी जब आप सिनेमा में बैठते हो, आप अब जो बंदा लास्ट एपिसोड देखने आया है उसने सारा ड्रामा देखा हुआ है, वो सारा रीवॉच भी करके आया। और जब हम बैठे हैं वहाँ पे कि आधा घंटा उनका पूरी एपिसोड चली जाए, सारी एपिसोड आधे घंटे सब एपिसोड का रिकैप चला, और उस रिकैप में अवाम बोर हो गई। आपने नोट किया होगा, हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, और उस जब वो एपिसोड खत्म हो गई, मतलब वो रिकैप वाला सीन खत्म हो गया, जब रियल एपिसोड स्टार्ट भी हुई, तो लोगों को थोड़ा रमा होने में भी टाइम लगा कि वो जो 30 मिनट हमने जाया किए, एक्साइटमेंट लेवल वो नहीं रहा, वो एक्साइटमेंट लेवल भी ड्रॉप। सो आई थिंक ये एक बड़ी प्लानिंग वाली चीज है, जिसको अगर उन्होंने सिनेमास में किया। इस पे आई हैव अ वेरी पर्सनल ओपिनियन, वो ये कि एक तो ये कि कई बार सिनेमास में आपके साथ वो भी लोग चले जाते हैं जिन्होंने शायद वो ड्रामा फॉलो ना किया, आपको कंपनी देने के लिए, तो वो रिकैप से उनको भी सारा पता लग जाता है कि बेसिकली व्हाट स्टोरी वाज ऑल अबाउट। माय पॉइंट इज कि अब मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं मेरे पास तुम हो को फॉलो कर रहा था, तो उसका लास्ट एपिसोड मैं सिनेमा में जाके नहीं देख सका। वो एपिसोड उन्होंने यूट्यूब पे रिलीज किया, बट आफ्टर 30 मिनट्स समहाउ उन्होंने वो एपिसोड रिमूव कर दिया मुझसे। तो उसके बाद बहुत लॉन्गर टाइम तक आई वाज अनएबल टू वॉच दैट एपिसोड। तो वो मुझे इस तरह लगता है कि शायद ये एक डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाती है कि जो लोग टीवी के नॉर्मल व्यूअर्स होते हैं उनको नहीं दिखाई जाती, जबकि सडनली उसको सिनेमा के लिए कर दी जाती है। अब हर बंदा कन्वीनियंट नहीं हो सकता, वही मैं आपको बता रहा हूं जाके देख सके कि कई शहरों में तो सिनेमाज ही नहीं है, और ये टीवी तो हर छोटे इलाके में, शहर में, जिसके पास टीवी नहीं है, कम से कम मोबाइल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आई थिंक थोड़ा सा इसका भी मसला है, ठीक है। सो अभी हम स्विच करते हैं अब आपके साथ परिजात के सेकंड लास्ट एंड लास्ट एपिसोड की तरफ। अब आपको मैं हाइलाइट्स दे दूं उस के सेकंड लास्ट एंड लास्ट एपिसोड में बेसिकली हुआ क्या। हम लोगों ने देखा कि बेसिकली स्टोरी जो थी वो लास्ट आरजे एनी के इर्द गिर्द जो थी वो रिवॉल्व करी थी, और थर्ड लास्ट एपिसोड जो था उसमें ये हुआ कि परिजात आरजे एनी को ही कहते हैं कि ठीक है आप चले जाओ यूएस एंड बाकी अपना ख्याल रखना है ऑल दोज थिंग्स, और उनको कह देते हैं कि प्रॉबेबली आई वोंट बी एबल टू कम, बट कोई इस तरह का प्रॉमिस वर्ड नहीं कहते। लेकिन सेकंड लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि फाइनली परिजात जो होता है वो अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ कर, अपना सारा कुछ हवाले करके कमाली को ये बोलकर जाते हैं कि अब मैं अपने फाइनल किसी एक सफ़र पर जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं खुद को तलाश करने जा रहा हूँ या जो बन चुका हूँ उसको खोजने जा रहा हूँ। तो ये सारा कुछ करके वो एक ट्रस्ट बनाते हैं ब्लाइंड पर्सन्स के लिए, और उस ट्रस्ट को वो ये कहते हैं कि PZME फाउंडेशन जो है वो उसको बेसिकली सपोर्ट करेगा।
और उसके बाद परीज़ाद जो हैं वो अपने फ़ाइनल डेस्टिनेशन की तरफ चले जाते हैं। और वो फ़ाइनल डेस्टिनेशन लोकेशन कहाँ की होती है, एंटिसिपेटेडली शायद आज़ाद कश्मीर की है वो लोकेशन। और वो उस लोकेशन पर जाते हैं और वो पूरा उनका एक जर्नी, वो एक पोएम मुनीर नियाज़ी की वेरी ब्यूटीफुल, हमेशा देर कर देता हूँ, वो आपने देखा है। और कितने खूबसूरत लैंडस्केप्स उस एपिसोड में वो दिखाते हैं। और ये भी कि कैसे परीज़ाद किन किन चीज़ों से होता हुआ अपनी आप बीती है फाइनली वो उस एपिसोड में सुना रहा होता है। और उसी आप बीती में इतनी खूबसूरती से वो मुनीर नियाज़ी की गज़ल जो है वो फिट हो जाती है, हमेशा देर कर देता हूँ। और फिर होता ही है कि वो वहाँ पे एक मास्टर जी के पास जाते हैं, मास्टर गुलाम उनका नाम होता है। और वो एक उर्दू मीडियम स्कूल जो होता है वो उसे वहाँ पे इलाकाई जो होता है उसको चला रहे होते हैं। और मास्टर जी के साथ जाकर परीज़ाद एसोसिएट हो जाते हैं। पर सर्टनली मास्टर जी जो होते हैं वो ही गॉट इल, बीमार पड़ जाते हैं। और फिर परीज़ाद जो होते हैं वो स्कूल को टेक ओवर करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। और इस तरह करते करते वो स्कूल की सारा मैनेज करने लग जाते हैं। और सेकंड लास्ट एपिसोड में फिर ये होता है कि उनको यकदम वो मास्टर जी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और जब वो बाहर आते हैं तो आरजे एनी से उनका टकराव हो जाता है। एनी के सेंस अब आंखें वापस आ चुकी होती हैं, लेकिन एनी ने उनको देखा नहीं होता, तो बगैर बोले वो उनको पहचान नहीं पाती। और अब लास्ट एपिसोड के लिए आई वुड रियली लाइक के मून आप लास्ट एपिसोड के बारे में बताओ। आखिरी एपिसोड में पहले आखिरी एपिसोड बहुत ज्यादा, क्योंकि हम शायद एपिसोड से पहले लगा दें तो स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट, ठीक है। तो हुआ ये पूरे एपिसोड में वैसे बेसिकली 2 सीन्स थे मेजरली ये हुआ कि स्कूल का रिजल्ट आ गया बच्चों का, और उसमें एक बच्चा था जावेद, ठीक है, जिसने पूरे जिले में जो है वो फर्स्ट पोजीशन हासिल की बहुत अच्छे नंबरों से। तो उसके ऊपर ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो उनको बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप भी अनाउंस करती है, और साथ में एक छोटा सा इवेंट रखती है, सेरेमनी, जिसमें सब बच्चों को इनाम तकसीम किए जाएंगे, जिसमें ऑब्वियसली परीज़ाद ने सबको पढ़ाया बच्चों को। अब वो इवेंट जब स्टार्ट होता है तो उसमें जो है वो आ जाती है आरजे एनी, बिकॉज शी इज़ अ मीडिया पर्सन, वो एक एंकर पर्सन बन चुकी है। साथ उनके खैर शर्जील भी है। वो उन्होंने बाद में बताया कि शर्जील और एनी यहाँ पे क्यों आए थे, ठीक है। वो बेसिकली इसलिए आते हैं कि परीज़ाद को तलाश कर सकें, क्योंकि परीज़ाद ने अपने किसी स्टाफ के बंदे को कॉल की थी, वो पीसीओ से की थी, वो इस इलाके का था, ठीक है, इतना डीप, ठीक है। तो ये हुआ, इवेंट स्टार्ट हुआ। इवेंट जब स्टार्ट होता है तो वो मिनिस्टर्स वगैरह और ये सारे लोगों से परीज़ाद की मुलाकात हो रही होती है। उसकी शर्जील की नज़र परीज़ाद पे पड़ जाती है। वो कहता है उसके साथ उसको कन्फ्रंट करता है। तो परीज़ाद उसको ये कहता है कि जी तुम एनी को ना बताना कि मैं परीज़ाद हूँ, बिकॉज मैंने अपने आप को इन स्टूडेंट्स में खुश कर लिया है, और उर्दू पढ़ाना जो है ना वो मेरी ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। ये स्कूल को मैं जो है ना मैं उस ज़िंदगी में वापस नहीं जाना चाहता जिसमें दौलत है और सारा कुछ है, लेकिन परीज़ाद नहीं है, परीज़ाद उसमें कहीं खो गया था। शर्जील उसकी बात मान जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सीन होता है कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है। जावेद जिस बच्चे ने पोजीशन ली होती है वो परीज़ाद के पास आके कहता है कि मैंने तो इनाम आपके हाथ से लेना है। वो फिर जारी बात है परीज़ाद को आना पड़ता है स्टेज पे, फिर परीज़ाद को बोलना पड़ता है, स्पीच देनी पड़ती है। जब परीज़ाद स्पीच का पहला लफ्ज़ बोलता है उसी टाइम ये आरजे यानी जो है ना पहचान लेती है कि ये परीज़ाद है। एंड बट अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, इतना खूबसूरत। यमुना ने ना पूरे ड्रामे के सारे गिले जो है ना वो उतार दिए इस एक सीन में, ठीक है। उसके बाद लास्ट फाइनल सीन आता है जिसके अंदर जो है वो आरजे यानी परीज़ाद को कन्फ्रंट करती है। उसको कहती है कि आप क्यों नहीं पहचान पाए मेरी आंखों में या मेरे अंदर वो मोहब्बत, सारा कुछ। तो परीज़ाद कहता है कि मैं इस तरह हूँ, जिस तरह का वो मतलब अपने आप को हमेशा अपने कम्प्लेक्स में रहता है और सारी चीज़ों में रहता है। वो कहता है कि जी दौलत जो है वो मुझे कुछ भी नहीं दे पाई, ठीक है। तो मुझे लगा कि मोहब्बत भी मेरी किस्मत में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आरजे यानी फिर उसके साथ अपनी वो कहता है कि उर्दू को मैंने सब कुछ बना लिया है, टीचिंग वगैरह सारा कुछ। और आरजे यानी कहती है मुझे भी उर्दू में बड़ा इंटरेस्ट है, हम दोनों यहाँ पे ना मिल के जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक आप डायलॉग खा गए जी। वही कहता है कि मैंने तो तुम्हें मोहब्बत और दौलत के अंधे नशे में परीज़ाद नहीं रहा था और मैं जान लेने लगा था। तो वो कहती है आप उस कमजोर लम्हे से भी मैं गुजरा था। तो वो कहता है आप तो वो कहती है आरजे यानी आप जान लेने नहीं जान निसार करने के लिए बने। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा मुझे वो एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत लगा कि अभी निकल गया सीन से। अच्छा खैर अभी डिस्कशन होनी है, अभी सिर्फ हाइलाइट्स हो रही है, ठीक है। एंड ड्रामे का ये है कि बड़ा प्यारा एक आरजे यानी और परीज़ाद जो है फ्रेंड्स बन के अपनी नई लाइफ का आगाज़ करेंगे। ये इसी जगह से
ठीक है, और उर्दू पढ़ाएंगे, स्कूल को जो है वो फ्लरिश करेंगे जी। ये ड्रामे का एंड था। और एफएम भी खोलेंगी। हाँ एफएम भी हाँ करेंगे। एफएम चैनल जो है उसको वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हाँ जी। हाँ वो लाइन मुझे याद आ गई कि जिस दुनिया को तलाश करने के लिए दुनिया को इतना वक्त लगता है, हाँ। वो बेसिकली मुझे चाहिए ही नहीं थी। जिस जमाने को जिस जमाने को पाने के लिए ज़माने को वक्त लगता है, हाँ, वो उस चीज़ की मुझे तलाश थी। सो अरसलान अभी हाइलाइट्स तो मून ने सारी बता दी हैं। बिफोर टॉकिंग अबाउट हाइलाइट्स, आपका एक सेपरेट स्टैंड हर एक पर्सन का होता है। हाउ डू यू फाइंड दिस क्लोजिंग ऑफ परिजात? क्योंकि आप और हम लोग तो फॉलो करते आ रहे हैं ड्रामा को शुरू से ही। सो आपको किस तरह का लगा ये लास्ट एपिसोड का जो क्रक्स था? डू यू फाइंड इट गुड कि ठीक है हैप्पी एंडिंग, सब कैरेक्टर्स की क्लोजर उनको मिल गया, कुछ को नहीं भी मिला, हमने भी वो देखा। हाउ डू यू फाइंड इट? अगर आप मुझसे क्लोजर की बात कर रहे हो, ओवरऑल अगर मैं क्लोजर की बात करूं तो इसमें बहुत लंबी डिस्कशन है विच आई विल डू साथ के साथ जब हम थोड़ा रिव्यू करेंगे इसके बारे में। रिव्यू नहीं, डिस्कशन करेंगे। वैसे अब ड्रामा एंड हो गया तो हम रिव्यू भी कर सकते हैं। लेकिन जनरल पब्लिक की बात करूं, एंडिंग वाज गुड, हैप्पी एंडिंग थी। हाशिम नदीम के नॉवेल्स में या ड्रामाज में यूजुअली हैप्पी एंडिंग नहीं होती। आप एग्री करोगे मून? मतलब लाइन बोलो ना। आरएक्स से बिस्मिल की एंडिंग बड़ी प्यारी और बड़ी यही हमारा एक्चुअली ये सीन हम पहले शूट कर चुके थे, वो किसी तकनीकी खराबी की वजह से खराब हो गया और एसएन ने जो है ना इसको बर्बाद कर दिया। अच्छा खैर, somehow I'm not happy with this ending। मुझे अभी भी आई फील लाइक कि लुबना जो है इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर परिजात। मतलब वो उसको उसके सब उसको देख के उसको एक्सेप्ट करिए, जब उसके जितने भी वो फ्लॉज हैं या जो भी चीज़ें हैं। लेकिन आरजे एनी का प्लॉट मुझे डे वन से बहुत ज़्यादा एक तो ढीला ढाला लगता है। उसमें कोई इतनी वो आज के दौर से रिलेट नहीं कर पाते। जिस तरह वो कह रही है ना, उसको ढूंढने में प्रॉब्लम हुई, परिजात की उसने सारी तस्वीरें चला दी, उसकी उसमें अखबारों में उसने कही दी होंगी। वो यूनिवर्सिटी में गया था, याद है आपको? यूनिवर्सिटी वो मलिक रियाज टाइप बंदा है, इतना बड़ा बिजनेस तो उसकी शक्ल और उसकी तस्वीर इंटरनेट पे क्यों नहीं होगी? तो वो एक बिला वजह का उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस उसने की, उसने पता नहीं क्या क्या वो एक बिला वजह का उन्होंने एक बनाया। लेकिन यस, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। 2022 में 2021 में शर्जील ने कोई पिक्चर ना ली होगी, कुछ चीजें बड़ी क्लोज नहीं हो पाई प्रॉपर्ली। लाइक उसने जो अपना दीवान वापस उसने लिया, वो छपा या नहीं छपा, उसके बारे में क्या था क्या नहीं, क्या वो परिजात को वो पजीराई मिली उर्दू में कि नहीं, उसके बारे में भी कोई क्लोजर नहीं मिला। नासाज का मुझे कोई नासाज का पता नहीं लगा, से वापस ही नहीं आया बेचारा। उसकी बीमारी हो गई, उसकी वो एक बीमारी, वो खांस पागल हो गया, वो पता नहीं ठीक कैसे हो गया, वी डोंट नो। एक और जो चीज़ मेरा सवाल रह गया, कमल मेरे लिए एक बहुत ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है स्टिल, क्योंकि कमल की इंटेंशंस अगर आप ओवरऑल देखें तो वो मुझे बड़ी ठीक नहीं लगी परिजात को लेके। तो उसके बारे में कुछ नहीं बताया। थोड़ा सा फैमिली को टच करना चाहिए था। आपकी बहन है, आप उससे बहुत प्यार करती हो, आपकी बहन आपसे बहुत प्यार करती है, आपने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। आपकी फैमिली का चलो ठीक है, फैमिली तो परिजात को कुछ काउंट ही नहीं करती ना, मतलब वो उसकी ज़िंदगी में उसको मैटर ही नहीं करती फैमिली, जो उसके भाई हैं। बट बहन तो है ना, तो उसके बारे में भी कोई क्लोजर नहीं मिला। सो इसलिए मेरे कुछ कैरेक्टर्स वो ओपन एंडेड तिश्नगी रह गई है, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछूं कि आपको एज परिजात ड्रामे से वन वर्ड में अगर आप मुझे एक्सप्लेन करो कि मेन कॉन्टेक्स्ट आपको क्या मिला, सब्जेक्ट क्या आपको लगा? इज इट द कलर शेमिंग, ओके, और इज इट द पॉवर्टी? क्या है सब्जेक्ट परिजात का आपके नज़दीक एक्चुअल में? बेसिकली तो यही है कि जो ओवरऑल इन्होंने दिखाया कि एक डार्क स्किन बंदे की जर्नी के बारे में बताया। बट मैं इसलिए भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जैसे बात है जो उसकी डार्क स्किन भी है, वो एंड तक वो कंफर्टेबल नहीं हो पाया जी। उसमें वो दिखाना चाहिए ना कि वो कॉन्फिडेंस के साथ एक लास्ट सीन तक वो अपनी उस हुलिये को लेके या अपने उसको लेके शर्मिंदा था। मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह से होता कि कलर जो है उसके बारे में जितना उस पे दबाव डाला गया ना उस पॉइंट के बारे में, उस पॉइंट की एक हमें इस तरह से क्लैरिफिकेशन मिलती कि रंग का कोई लेना देना नहीं पर्सनैलिटी से। तो आखिरी सीन में आरजे यानी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक वो सवाल तो वही रहा ना, ठीक है, मतलब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज तो नहीं चेंज हुए तो एक बंदी के चेंज हुए, वो थी लुबना। उसका दिखाना चाहिए था, बट या नहीं दिखा सका। मोन, यही क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं जी,
कि इस ड्रामे से आपको क्या लगता है कि मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि ड्रामा के कुछ इस तरह के डायलॉग्स भी हैं जो स्पेशली लुबना की मदर परिजात को कहती हैं कि मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब है। तो आपको क्या लगता है कि मेन इससे लर्निंग क्या है इस ड्रामा से? इस ड्रामे से जो सबसे बड़ी लर्निंग अरसलान वाली बात जो होनी चाहिए थी वो तो नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि अगर आप किसी बंदे के लिए जो है वो जान तक अपनी निछावर कर दे तो उसकी सारी दौलत आपकी हो सकती है। तो सारा पाकिस्तान इसीलिए वाह वाह करता है कि परिजात ने नौकरियां दे दी, परिजात ने ये कर दिया, परिजात ने वो कर दिया, परिजात। अच्छा, मैं ये चाहता था अरसलान वाली बात को थोड़ा सा मैं आगे एक्सटेंड करूंगा। परिजात की अपनी जर्नी में ना ये दिखाते कि परिजात अपने बलबूते के ऊपर कुछ बना है। परिजात अपने बलबूते पे कुछ भी नहीं बना। परिजात जो है वो सेठ बहरोज करीम की दौलत जो है ना उसके ऊपर कुछ बना है कि उन्होंने उसके नाम कर दी। परिजात ने कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं की, जैसे मेरे पास तुम हो में उसने किया था, शेयर्स में इन्वेस्ट या कुछ इस तरह से दिखाया गया था। परिजात की अपनी कंट्रीब्यूशन अपनी दौलत हासिल करने में नहीं थी, शायद इसलिए वो छोड़ के चला गया उसको। If I may only cut you here, what I want to add in it कि ये जो स्टोरी है ना ये परिजात की लाइफ जो हो चुकी है उसके बारे में थी, ना कि परिजात किस तरह आगे लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहता है, क्या करना चाहता है। परिजात के साथ ये लाइफ में हुआ कि वो सेठ बहरोज ने जाते हुए उसे सारी दौलत दे दी और उसके साथ फिर उसको आगे ओन करना पड़ा। आई डोंट थिंक सो उन्होंने दिखाया था कि परिजात बच्चा किस तरह का था, फिर क्या होता गया। ये तो स्टोरी परिजात की एडल्ट लाइफ से शुरू हुई थी और उसकी आप बीती बताई जा रही है। तो आप बीती तो फिर हर पर्सन की उसके अकॉर्डिंग है ना, सारी बात है, लाइफ की हैपनिंग्स है, लाइफ की सारी। लेकिन मेरी बात सुनो ना, लेकिन हमें जो परिजात, हम जिस परिजात से कनेक्ट हुए थे ना, वो परिजात शायरी करता था, करेक्ट। वो परिजात शायरी करना छोड़ गया। हाँ, बड़ा नाइव सा वो और दुनिया की धक्कों में, दुनिया के जलालत से वो उसे परिजात ने शायरी करना छोड़ दी आफ्टर लुबना वाला केस। तो वो वाला उसको ड्रीम परसू करना चाहिए था। दीवान तो उसने खरीद लिया उस सेट से, लेकिन हमें अब वो पढ़ा रहा है उर्दू, शायरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड में शायरी भी वो उसकी बोल रहा है, क्या बोलते हैं, मुनीर नियाज़ की। तो मेरी मतलब वो आज भी मेरे दिमाग में जब भी अब परिजात आएगा ना, मेरे ज़हन में वो लाइन चलती है कि तुम तो सियाह में भी जचती हो। हाँ। तो मीन्स कि कितना वो क्रिएटिव था, राइट। तो उस क्रिएटिविटी की को कोई क्लोजर नहीं मिला, मानते हो कि नहीं? क्योंकि हम तो उस परिजात से कनेक्ट हुए थे। हम तो चाहते थे कि ये इसको मतलब उर्दू पढ़ाना उस कैरेक्टर का एंड नहीं है, मतलब उसको एज शायर इंट्रोड्यूस मार्केट में कराना। और जो तो आपकी वाली बात अपने बलबूते पे कुछ करता, तो वो बलबूता नजर नहीं आया। आपको आया? आपको आया? मैं पता नहीं, एज एन ऑडियंस आई वाज नॉट लुकिंग फॉर बलबूता, आई वाज लुकिंग फॉर कि वो अपनी लाइफ टेल बता रहा है कि मेरे साथ जिंदगी में क्या क्या हो चुका है, नहीं, जिसके ऊपर मेरा इख्तियार नहीं था। नहीं, यू आर वेरी राइट, बट परिजात से जो तुमने फिर आपने क्या सबक सीखा? परिजात से मैंने क्या सबक सीखा कि आप लाइफ की हर फेज में एक अच्छी साइड ऑप्ट कर सकते हैं। मैं तुम्हें एज ऑडियंस अपना बताता हूँ कि जिस तरह वो लाइफ के हर फेज में गुजरा, उसके पास दो ऑप्शन हमेशा थे, ईदर टू चूज दिस और ईदर टू चूज दैट। ठीक है। वो लैला सबा को मरने भी दे सकता था, बता भी सकता था, लेकिन उसने सेठ बहरोज को कहा कि मुझे ये गवारा नहीं किया कि आपकी मोहब्बत के बारे में इस तरह जबान से आम हो सके। एनी के टाइम में फिर उसके पास ये राइट था कि वो शर्जील को मरवा सकता था, उसने फिर एक अच्छी साइड ही चूज की नहीं। बबली बदमाश के टाइम पे भी उसके पास एक अच्छा ऑप्शन था कि वो बबली बदमाश के साथ आगे अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करता, या बबली बदमाश को गुरु के अड्डे पे ही छोड़ देता, बट ही डिड नॉट। तो इवन नाहिद के टाइम पे ही वुड हैव टेल कि जी ये बेसिकली माजिद। हाँ, तो आई थिंक शायद परिजात की लाइफ के बारे में यही है कि हर सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप कमजोर लम्हे से निकल जाएं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, बट उसके लिए फिर एक कैरेक्टर कोई आम भी हो सकता था। तो व्हाई उन्होंने एक ऐसा बंदा चूज किया जो एक डार्क काला है और जो आमिर बात समझ रहे हैं? क्योंकि जब टाइटल आपकी बात आपने बिल्कुल बजा बात की है कि वाकई आपके पास लाइफ में हर दफा डिसीजंस दो वो होते हैं, वेज होते हैं, और आपने सही या गलत चूज करना वो आप पे है। बट प्रॉब्लम इस कि फिर उसका डार्क स्किन होना उस चीज से रिलेट नहीं करता। हाँ, नहीं, मैं उससे रिलेट भी नहीं उसके जगह पे उसकी जगह पे अहमद अली अकबर, सही वाला अहमद अली अकबर भी होता तो वो तब भी चलता। हाँ, लेकिन कई बार गुर्बत ही रहती। ठुकराया भी इसीलिए गया ना कि वो खुश शक्ल इंसान नहीं था। मैं उस खुश शक्ल या
उस चीज के बारे में मैं अब आप मुझे ये बताओ कि आपका बेस्ट सीन और बेस्ट कैरेक्टर क्या है इस ड्रामे का? अच्छा हम करते हैं इस बारे में, पहले हम आखिरी एपिसोड के बारे में डिस्कशन कर लें। हाँ, आखिरी एपिसोड में मुझे एक चीज़ ने बहुत इरिटेट किया, एंड दैट वाज उर्दू ज़ुबान। उर्दू ज़ुबान को इतना फ़रोग दे रहे हो, उर्दू के लिए हम ये करेंगे, उर्दू के 4 लफ्ज़ तो आप सही बोले नहीं जाते। लाइक अल्फाजों कोई लफ्ज़ नहीं होता, अल्फाज लफ्ज़ होता है। अच्छा ठीक है, मैं लिखे हुए हैं, मैंने पूरी एपिसोड में नोट किया था। हरफों कोई लफ्ज़ नहीं होता, हरूफ होता है, ठीक है। इसी तरह एक लफ्ज़ है हदशे नहीं हदशात होता है, ठीक है। तो आप उर्दू ज़ुबान को इतना फ़रोग देना चाहते तो उर्दू के लफ्ज़ भी ठीक बोलने लिख लें, ठीक है। तो ये फ्लॉ मुझे नज़र आया आखिरी एपिसोड में, और ये शुरू से परिजाद में ना चलता आ रहा है। उर्दू के कुछ अल्फाज को ये गलत बोलते हैं। उसके अलावा मुझे सेकंड लास्ट एपिसोड में ना एक छोटा सा थीम था, वो मुझे बड़ा पसंद आया, जो सानवी किरदार और मरकजी किरदार के बारे में होता है कि बिल्कुल कि पहले मैं मरकजी किरदार था, मैं सानवी किरदार बनना चाहता हूँ। सानवी किरदार वो होता है जो कि आपको कहीं पे भी आते जाते आप उसको देख लेते हो और नजरअंदाज कर देते हो, सपोर्टिंग कैरेक्टर ना। तो मैं पहले एक मेन कैरेक्टर था, मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर बनने जा रहा हूँ, वो एक बड़ा अच्छा मुझे लगा, ठीक है। उसके अलावा अरसलान ने वो डिस्कस कर लिया, फ्लॉ मैंने लिखा था कि सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं पे मीडिया के ऊपर परिजाद की पिक्चर नहीं थी, ठीक है। एक वो हो गया, एक उर्दू का फ्लॉ हो गया। और तारीफ की जहाँ बात करें, वहाँ यमुना ज़ैदी की एक्टिंग की तारीफ मैं करूँगा, वो हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। वो सीन में बहुत प्यारी, और आखिरी सीन में भी बड़ी प्यारी थी। देर नहीं कर दी यमुना ज़ैदी ने, थोड़ी जरा अपना एक सिग्नेचर वैसे यमुना। अच्छा मुझे लग रहा है, मुझे भला क्या लग रहा है कि ड्रामे में ना कहीं पे आके कट लगा है, मे बी ड्रामा पहले सारा किसी और तरीके से शूट हो गया था। फील लाइक आखिरी एपिसोड को दोबारा शूट किया गया। हाँ, बहुत ज्यादा दोबारा शूट किया। मुझे भी इस तरह लगा कि जब हम गए सिनेमा में और सारा चल रहा था रिकैप, तो उसमें शुरू का परिजाद की शक्ल कुछ और थी, ठीक है, हालात चेंज हो गए। शुरू में उसका रंग कोई और तरह का था, मेकअप। आरजेआनी की लुक देख लो यार, पहले आरजेआनी की क्या लुक थी और बाद में एकदम एक उसका अटायर ही टोटली चेंज हो गया। पहले वो नॉर्मली सीधे बाल खुले रखती थी, यकदम जब वो हॉस्पिटल के बाहर मिली तो इतने प्यारे कर्ल्स और उसके ऊपर जो आरजेआनी की एक्सटेंशंस नजर आई हैं, कपड़े और पहनावा उनका टोटली चेंज। तो मुझे लग रहा है से आई डिसएग्री, वो हाईलाइट नहीं होनी चाहिए थी, रिकनेक्ट नहीं हुई, एक जगह से टूट के रिकनेक्ट उस तरह से नहीं हुई, क्योंकि ड्रामा शायद मेरे ख्याल में दोबारा लगता है कि बीच में कोई गैप आया, जेल्ड नहीं था, जेल्ड नहीं था बाकी एपिसोड्स के साथ। और कैमरा भी हिल रहा था, जो वो लास्ट सीन था परिजाद का और आरजेआनी का, उसमें कैमरा हिल रहा था। क्रिएटिव लिबर्टी नहीं दूंगा मैं यहाँ पे यार, सिनेमा में लगा नहीं मैं इधर क्रिएटिव लिबर्टी नहीं बनती, इधर नहीं बन सकती। अच्छा कैमरा हिलने लग गया, हो सकता है। What about you? अच्छा, in my opinion, I think मैंने सबसे ज़्यादा अगर किसी एपिसोड से कनेक्ट किया वो सेकंड लास्ट थी। हाँ, बहुत प्यारी। सेकंड लास्ट एपिसोड वाज लाइक कि अब आपको कोई स्टोरी में से स्विम करवा रहा है, कोई आपको अपने साथ लेता जा रहा है कि मेरे साथ लाइफ में क्या होता रहा, और जैसे वो मरकज़ी किरदार और सानवी किरदार वाली बात, और कैसे वो जो लैंडस्केप्स आपको दिखाते जा रहे हैं, वो वाकई में आपको एक इस तरह का लगता है कि समटाइम्स यू रियली नीड टाइम। जी, आपको दुनिया के झमेलों से निकलकर, इन सारी मसरूफियात से निकलकर कभी खुद के साथ अकेले में वक्त स्पेंड करना और ये चीज़ खुद को एक्सप्लोर करना इज़ वेरी नेसेसरी। हम कभी कभी अपनी पर्सनल लाइफ में ये भूल जाते हैं कि हमें अपने लिए भी वक्त दरकार है, बट आई थिंक परिजाद के इस मैसेज के थ्रू दैट वाज वेरी नेसेसरी, जो कि एविडेंट हो गया कि खुद को आप खो कर किसी को नहीं पा सकते। तो पहले खुद की तलाश कर लें, फिर मेरा ख्याल है आप सारी दुनिया पा लेंगे। और परिजाद का भी बेसिक एम यही था कि मेरे लिए दौलत मैटर ही नहीं करती थी। शुरू से ही मुझे अमीर होने का कोई ख्वाब नहीं था, मुझे बेसिकली लोगों की मोहब्बत चाहिए थी, लोगों की अपनी तरफ अटेंशन चाहिए थी, जो कि वो नाहीद के टाइम पे, बबली बदमाश के टाइम पे, लुबना के टाइम पे, सबके टाइम पे ढूंढता चला आ रहा था। बट एक वो जो एक डायलॉग था ना कि मुझे आपकी निगाह में वो नज़र अपने लिए नहीं आती, तो आई थिंक वो वाली एक चीज़ है कि एक्सेप्टेंस जो आपको चाहिए होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको शायद पैसा वो एक्सेप्टेंस दिला ज़रूर सके आर्जी तौर पर, लेकिन कितनी देर पैसा रह लेगा आपके पास। एक अच्छा टाइम भी आता है ज़िंदगी में, बुरा टाइम भी आता है, बट अगर आपको लोग आपके बैड में एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो वही लोग आपको आपके गुड में भी करेंगे। बट अगर कोई लोग आपको एक्सेप्ट आपके बैड में नहीं कर रहे, तो आई एम सॉरी, वो आपको गुड में भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपको गुड की वजह से करेंगे। सो दैट थिंग आई थिंक आई फ्लू विद दैट थिंग। और आई थिंक जो लास्ट एपिसोड के मैंने मेरा रह गया, आई लाइक द सेकंड एपिसोड, सेकंड लास्ट एपिसोड, सॉरी सेकंड कहां पहुंच गए हो जून जुलाई में, मुझे याद भी नहीं आ रही उस पे मैंने सिर्फ ये कहना था अच्छा। नहीं, सेकंड लास्ट एपिसोड वाज वेरी गुड,
इंटरनेट पे बड़े मिक्स रिव्यूज आए, इनफैक्ट मैंने मोस्टली बुरे ही देखे, लोगों ने बुरे ही, आई डोंट नो व्हाई, आई लव दैट एपिसोड, मुझे इतना मजा आया। एंड आपकी वाली बात, हम लग रहा था कि हम परिजात के साथ फ्लो कर रहे हैं उस जर्नी में, उस पहाड़ों में कहीं हम भी खो गए है ना। तो मुझे तो वो बड़ा पसंद आया, चाहे उसमें आपको स्टोरी नहीं मूव करती, ठीक है, लेकिन मुझे मजा बहुत पोएटिक था ना वो, बहुत पोएटिक था, ही इज राइट। थोड़ा सा वही थोड़े टेक्निकल इश्यूज थे, बिल्कुल थे, वो बिल्कुल थे। उस पे बात कंटिन्यूटी इशू ऐसी है कि जब कमाली को परिजात डॉक्यूमेंट्स देता है तो परिजात की छोटी छोटी दाढ़ी होती है, जब वो बस में बैठता है उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी आ जाती है। हाँ। परिजात की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी है। परिजात में ढेर सारा टेस्टोस्टेरोन है। अच्छा, एक दूसरा मुझे एक वो बड़ा लगता है जो उन्होंने कॉलेज के लिए फंड कराया, वो जो बनवाने के लिए, वो कोई एक ग्रुप है पीजेड मील वाला, तो आपको वहीं से अंदाजा हो जाना चाहिए था परिजात कहाँ है। You getting my point? पैसे तो आप मंगवा रहे हो ना, परिजात ने कोई ड्रेस दिया होगा उस इलाके का, तो वहां से अंदाजा हो जाना चाहिए था। वो जो ये बिला वजह का सस्पेंस क्रिएट किया गया पीसीओ वाला, ये वो एक मुझे लास्ट एपिसोड में एक प्रॉब्लम गुजर रही, बहुत ज्यादा क्लोजअप शॉट्स थे, वो मुझे इरिटेट कर रहे थे। मुझे क्लोजअप शॉट्स कभी कभी बहुत इरिटेट कर देते हैं। वो एक्चुअली सिनेमा के लिए नहीं थे ना, वो सिनेमा के लिए नहीं थे, और वो इतने क्लोजअप शॉट्स थे, वो मुझे, मैं टेक्निकली बात करूंगा, मुझे वो थोड़ा इरिटेट कर रहा था। एंड ओवरऑल अगर उसकी कुछ बेस्ट पॉइंट्स उन 2 एपिसोड, एक तो वो मुनीर नियाज़ी की शायरी, हमेशा देर कर देता हूँ, और एक वो सीन जिसमें यमुना, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि यमुना को जब पता लगता है कि ये परिजात है आरजे यानी को, और वो जब शर्जील की तरफ देखती हैं, हाँ जी, वो एक कॉन्वर्सेशन है, वो जब वहां जाके ना आपके परिजात के उसके पैसे पूरे हो जाते हैं, सिनेमा जाने के, हाँ सिनेमा जाने के पैसे पूरे हो जाते हैं। जरा ये उधर की तरफ देखिए क्या होने लगा है, और उसको जरा फौरन बंद कर दीजिए इससे पहले कि आवाज इसमें इंक्लूड हो जाए। हाँ, तो एक तो वो पॉइंट, और एक्टिंग तो अहमद अली अकबर को तो सलाम है, और मुझे वो बड़ा प्यारा लगा जब उनसे पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम लिया अहमद अली, अहमद पुकारे जाने की, क्योंकि उनका रियल नेम भी अहमद है, और दैट्स इट। अच्छा, सबसे बेस्ट कैरेक्टर फॉर मी, बेस्ट कैरेक्टर बिसाइड्स परिजात, परिजात तो है ही, वो तो है ही, परिजात तो सबसे अच्छा है, बट आई लाइक, मेरे कुछ हैं, मैं 2-3 मेंशन करना चाहूँगा। चलो 2 मेंशन करो। एक तो मुझे कैरेक्टर पसंद आया लुबना का, समा मुझे वो बड़ा पसंद आया, मतलब मैं उससे बहुत, उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग भी की। और सेकंड जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था वो था परिजात की बहन का, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, किरण। और अगर मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँ, सीन कम थे लेकिन बड़े इम्पैक्टफुल थे, तो वो थे नताशा के, नैटी जो लुबना की मदर थी, बहुत अच्छी, 2-3 सीन। आयु परिजात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सीन, आयु परिजात नहीं, मतलब वो जो एक सीन उधर जेब खाली हो वाला, उसमें उन्होंने बड़ी पावरफुल एक्टिंग की। या मेरे लिए ये 3 कैरेक्टर्स मेरे बड़े फेवरेट रहे, ये लुबना की मदर एंड परिजात की सिस्टर। योर फेवरेट 3 कैरेक्टर्स? सेठ बहरोज करीम, नुमान इजाज की एक्टिंग और वो कैरेक्टर दोनों मुझे बड़े, वो मुझे नुमान इजाज एक दिन भी फील नहीं हुआ, वो सेठ बहरोज ही लगता, वो लगता था सेठ बहरोज ही है कोई। उसके अलावा मुझे शोकी का किरदार बड़ा पसंद आया, रज़ा अली आबिद जो है, उन्होंने एक्टिंग बड़ी अच्छी की है। जी। वो किरदार बड़ा अच्छा था, वो देखने में वो था, देखने में वो नेगेटिव था, लेकिन वो नेगेटिव नहीं था, वो एक्चुअली पॉजिटिव था। एक्चुअल में परिजात की तरफ, परिजात की लाइफ में जो पहला ठंडा हवा का झोंका था वो शौकी ही था। ठीक है, मुझे वो कैरेक्टर, मुझे लैला सबा का कैरेक्टर पसंद आया, वो बड़ा एक ना उसकी पर्सनैलिटी में ना एक था समथिंग जो आई थिंक उसमें आपका कहना चाहिए उसकी एक स्क्रीन प्रेजेंस थी। जब वो पहला सीन ही आता है ना, वो जो खिड़की से देखती है, लैला सबा एक्चुअली एक मिस्ट्री थी, ठीक है, जो मेरे ख्याल में सॉल्व नहीं हो सकी। मुझे और अगर वो अनसॉल्व भी रही है ना, तो वो बुरी नहीं लगी, उस तस्कीन हुई है, लेकिन उस मिस्ट्री को सॉल्व किया वो उसने। लैला सबा का लेटर है हमारे पास, उसका फैमिली रहता है ईरान में, उसको पोस्ट करने को बोला था। योर फेवरेट सीन? सॉरी वेट, तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर्स कौन? मैं इसके बाद अपने भी जा रहा हूं। तुम क्यों हमारे कंक्लूड करो ना। नहीं सीन बता दो अपना बस। नहीं साथ कंक्लूड करो ना बेब। अच्छा, माय 3 फेवरेट मुझे अब याद आया, ये क्या कहा इसने है, इसकी हिम्मत कैसे हुई है? अच्छा चलो कहो। माय 3 फेवरेट कैरेक्टर्स वर, एक मुझे परिजात की सिस्टर का कैरेक्टर, वो मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा है। उसके बाद मुझे बबली बदमाश का कैरेक्टर और गुरु का कैरेक्टर, ये 3 कैरेक्टर। मुझे ऐसा लगता है कि गुरु का कैरेक्टर थोड़ा था लेकिन बड़ा दमदार था,
और गुरु ने बहुत शॉर्ट टाइम में अपनी सारी लाइफ स्टोरी बता दी कि वो एक्चुअल में था क्या, उसको ठुकराया किस तरह गया, और जब उसको बबली बदमाश को उसके पेरेंट्स एक्सेप्ट करके ले जा रहे होते हैं, आई थिंक वो गुरु जो वो रो रहा होता है ना, somehow it touched me very badly कि मुझे वाकई फील हुआ कि इसकी ज़िंदगी की महरूमी है कि काश मुझे भी एक्सेप्टेंस मिलती। so I think that scene just took something in from me. Your favorite scene is? अच्छा, मेरे सीन्स की एक सीरीज है, जितने भी सीन्स में अहमद अली अकबर परिजाद वो पियानो बजा रहा होता है ना, वो सारे के सारे सीन मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि वो जब भी पियानो के पास जाता है ना, वो इमोशन से ओवरवेल्म्ड होता है। ठीक है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, वो सारे फ्लैशबैक्स हैं। हाँ, और उसकी लाइफ का कोई ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे उसने डिसीजन लेना है कि मैंने कहाँ जाना है, किस तरफ, इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है। सारे पियानो वाले सीन, उसके अलावा उसकी सिस्टर के साथ जितने भी सीन है परिजाद के सारे मेरे फेवरेट हैं। वो एक भाई बहन की जो रियल मोहब्बत होती है ना, वो शो होती है। ज़्यादा बात ना करना, एंड देन आई विल क्राई। ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ, इस ड्रामे में आपको कोई एक फ्लॉ फील हुआ? पूरे ड्रामे में फ्लो हम लोगों ने इतने तो डिस्कस किया। नहीं, कोई एक मेजर। आज मेरे मुंह में क्या बेब लफ्ज़ फंसा है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, परिजाद वो ड्रामा है जिसको हम आधे से ज्यादा डिस्कस कर गए, मतलब 3-4 ड्रामा हो गया, हमने कहा कि परिजाद वो ड्रामा है जो फ्लॉलेस है। फ्लॉलेस है, यस। तो फ्लॉज तो ढूंढने से नहीं मिलते। एक फ्लॉ, स्टोरी में कोई फ्लॉ नहीं है, डायरेक्शन में कोई फ्लॉ नहीं है। एक फ्लॉ है which I really want to mention, जो बीच में इन्होंने ड्रैग किया। हाँ, वो मुझे भी वही फ्लॉ लगता है कि अननेसेसरीली कैरेक्टर्स को किया गया। अब जितना देखो ना, मुझे लगता है कोई एडिशनल पैसे थे, इन्होंने नादिया को कहा पे करते हैं तुम्हें, आ जाओ। नादिया कौन सी? अफगान नादिया हुसैन। नादिया हुसैन, नादिया अफगान तो मेन थी। बदर मनीर। हाँ, बदर मनीर उन्होंने तो चौक के ला जाना है। अच्छा, तो मुझे लगता है इनके पास पेमेंट थी, इन्होंने नादिया को कहा आओ तुम्हें देते हैं। तुम्हारे मोस्ट फेवरेट सीन? तुम्हारा माय मोस्ट फेवरेट सीन आर ओनली 2, बल्कि 3। एक तो मैंने गुरु वाला एक्सप्लेन कर दिया, एक वो वाला है जब परिजाद कराची जाने लगता है, अपनी बहन से मिलता है और अपने बहनोई को कहता है कि अगर माँ की फर्माबरदारी में वो बीवी का भी थोड़ा सा साथ दे दे तो बीवी जी उठती है वो। और लास्ट में 3rd सीन जो अरसलान ने भी एक्सप्लेन किया कि जब यमुना को ये पता लगता है कि ये परिजाद है, वो शर्जील की तरफ एक नज़र देखती है, क्योंकि उससे पहले शर्जील परिजाद के साथ बात कर रहा होता है और वो उसको कहता है कि ये मास्टर अहमद है। शर्जील ये जानता होता है। तो वहाँ पे यमुना की जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो एकदम मुझे इस तरह लगता है जिस तरह हजारों क्वेश्चंस एक्सचेंज हुए हैं एक उस लुक के अंदर। तो वो एक लुक जो है ना, वो बड़ी पावरफुल होती है। ओके, माय फेवरेट सीन 2 हैं। एक तो मुझे लगता है हम तीनों का कंसेंसस हो गया है, वो बहन वाला। हाँ, जब परिजाद कराची से जा रहा है और वो एक ऐसा मैसेज है, कराची जा रहा है, वो एक ऐसा मैसेज है जो एक हर भाई एक्सपेक्ट करता है अपने बहनोई से, और बहुत इमोशनल। मैंने इवन इनफैक्ट जब सिनेमा में भी वो सीन आया, लिटरली क्राइड ओवर देयर, क्योंकि जब अभी भी आपकी आंखों में पानी है, अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि एक भाई नहीं बर्दाश्त कर सकता, नेचुरल चीज है हाँ, कि जो उसकी बहन के साथ हो रहा होता है। और इसके अलावा जो सेकंड मेरा सीन फेवरेट है, आर यू परिजाद, वो नहीं है, खैर नहीं, वो नहीं है। सेकंड जो मेरा सीन फेवरेट है वो है लुबना की मदर। यार, लुबना की मदर का नाम क्या है ड्रामे में? मुझे याद नहीं आ रहा। नताशा उनका रियल नेम है, मुझे उनकी मदर का नाम नहीं याद आ रहा। शायद उन्होंने कभी ड्रामे में लिया भी ना हो, आई थिंक नहीं लिया। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता होगा, अभी हमें याद नहीं आ रहा होगा। वो सीन जो जब उनकी डिस्कशन होती है परिजाद के साथ कि जब एक इंसान की जेब खाली होती है, वो उसकी सबसे बड़ी बदसूरती है, और वो बड़ा पावरफुल सीन है। मतलब आप वो सीन देखें, जाओ और जाके दुनिया फतह कर लो। उधर मैं डायरेक्टर को बहुत ज्यादा शाबाश देना चाहूंगा। उसमें मतलब 2 बंदों का वो सीन है, फकत 2 बंदों का सीन है, एक जगह की लोकेशन है। मतलब इसमें इतने उन्होंने कलर्स नहीं ऐड किए, लेकिन जिस तरह से, और उधर अच्छा, कैन यू इमेजिन वहां पे परिजाद खामोश है, परिजाद का कोई डायलॉग नहीं है, और वो औरत सिर्फ बोल रही है, आंखों से और एक्सप्रेशन से बोल रहा है वो। yes. और वेरी पावरफुल। मतलब वो उधर मैंने वो सीन कुछ 4-5 बार पीछे करके देखा कि उसमें एक विजन नजर आता है डायरेक्टर का, कि कितनी खूबसूरती से उसने उस सीन को डायरेक्ट किया। नाइस। सो करें अब क्लोजर करें, रैप अप करें। हाँ, रैप अप नहीं, अच्छा एक तो ये हो गया। अच्छा, अच्छे सीन। एक सवाल आई रियली वांट टू ऐड, योर मोस्ट नॉन फेवरेट सीन या कैरेक्टर ऑफ
जो आपको लगा हो अननेसेसरी हो, बबली बदमाश, मुझे लगता है। बट आई थिंक वो इतने सारे सोसाइटी के इश्यूज को हल करता है। व्हाई मुझे लगता है बबली बदमाश वाज वेरी, मुझे लगता है बड़ा कीन कैरेक्टर था। फिर उसमें किसी और को ले लेते। नहीं, आई डिसएग्री। एनीथिंग एल्स? सॉरी, हाँ कैरेक्टर मेरे ख्याल में कोई सारे थे। वो सेठ कौन है उसका? शहबाज जो है। अच्छा, बाय द वे वही सवालात वो सवालात एक और रह गया, एक और सवाल रह गया। ये देखो ना, इधर भी उर्दू गलत है। सवालात एक और रह गया, सवालात एक और कुछ और रह गए। ठीक है। शर्जील के उस सीन का कोई इंपैक्ट ना आया जो थोड़े पीछे गए, चढ़ के लिफ्ट पे मैंने बोला भी था इस सीन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। चलो खैर, ओके। तो योर नॉन फेवरेट वाज सेठ शहबाज। हाँ। You? My most infamous या non favorite scene was नादिया का सोफे पे गिरना। वो बेचारी गिरती है, वो फ्रेम से ही निकल जाती है। नहीं, कैरेक्टर की बात हो रही है। वो सीन अच्छा unnecessarily वो सीन था। कि मैं जी बड़ा पावर में हूँ और उसके ऊपर नादिया का इतना हैरान होके गिरना, और गिर के वो बेचारी सेठ शहबाज के पीछे छुप जाती है और वो सीन खत्म हो जाता है। Okay. So I think वो सीन था। अच्छा, माय नॉन फेवरेट कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं। नंबर 1 आई वांट टू मेंशन लैला ज़ुबैरी। उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। रिश्ते कराने वाली। सॉरी, बिला वजह भी होंगी। उसकी जगह तो ये करो, उसकी जगह पे कोई भी होता तो चल जाता। एंड शर्जील शुरू में इट वाज वेरी इरिटेटिंग, लेकिन एंड पे इट वाज गुड। आई एम हैप्पी। इसके अलावा दैट्स इट। चलो बस 2 बड़े हैं। ओके, ये था ओवरऑल परिजात का हमारा रिव्यू भी, डिस्कशन भी, क्लोजिंग भी। और मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह के मजीद ड्रामे बनने चाहिए। बिल्कुल इस तरह के ड्रामे बनने चाहिए, थॉट प्रोवोकिंग, जिसमें कोई नेगेटिव इतनी जो है, जिस तरह के आजकल सास बहू से बाहर था, और इस तरह से भी नहीं था जैसे आजकल इवल कैरेक्टर्स, इवल हीरोज, प्रोटैगनिस्ट फेमस हैं, जैसे फिरोज खान के ड्रामे हैं, या you know what I mean, मेहरुनिसा। We really hope कि आपको परिजात का लास्ट एपिसोड, अगर तो आप अपने करीबी सिनेमा घर में जाकर देख चुके हैं तो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, अपने नियरेस्ट सिनेमा में जाएं और लाजमी एपिसोड को एंजॉय करें। बाकी आई थिंक जब तक आप परिजात का एपिसोड देखेंगे, शायद उससे पहले हमारा वीडियो तो आप तक पहुंच जाएगा। एंड वी रियली होप कि आपको हमारी ये एफर्ट, छोटी सी एफर्ट फील हो, क्योंकि हमने आप तक ये रिव्यू पहुंचाने के लिए स्पेशली एपिसोड जाकर देखा है। अपने अपने कामों से ब्रेक निकल के और अपने जाती मसरूफियात, जाती काम, हर चीज तर्क करके देखा है। बहुत कुछ करना पड़ता है भाई, बहुत कुछ करना पड़ता है। सो वी रियली होप आपको पसंद आया होगा। स्टोरी आपको किस तरह की लगी, आपके परिजात ड्रामास को लेकर क्या कमेंट्स हैं, रिव्यूज हैं, हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और ड्रिल वही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ ही अपना ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी हमारी जो टीवी लाउंज में, प्रॉपर हम लोग आपसे मिलेंगे। सो इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नहीं कहा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।